गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आप त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 बताते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है लेसन 8A के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है और हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूले यूज होने हैं, इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज होने हैं हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। चलिए, फार्मूलों को पहले भी हमने आपको बता दिया है, अब भी यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर और BC 24 हो तो साइन बी, tan बी, cos A के मान ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज है, ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है और AB से समकोण त्रिभुज है, इसमें C कोण समकोण है। इस समकोण कोण ये होता है, इसमें ये C क्या है, समकोण है। इन्होंने बता रखा है C कोण क्या है, समकोण है। तो ये C को हमने यहाँ 90 डिग्री बना दिया है, C कोण समकोण हो गया। अब यहाँ हमसे साइन बी, tan बी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण B पूछा है तो हमने कोण B को यहाँ पर नोट कर दिया और यहाँ बना दिया। तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहे हैं AB 26 सेंटीमीटर, तो AB क्या है, 26 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और उसको कर्ण में लिखना ही है। AC कितनी है, 10 सेंटीमीटर। AC कितना है, 10 और BC कितना है, 24 24। तो इन्होंने तीनों भुजाएं दे रखी हैं, हमने तीनों भुजाएं नोट कर ली है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसमें कुछ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड है, वैसे ही 4th है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें जो मान का इन्होंने कहा साइन बी का मान मुझे निकालना है, तो यहां साइन बी नोट करेंगे और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा के स्थान पर यहां पर बी दिया गया। अब यहां लंब बटे कर्ण कहा, लंब कितना है 10 और कर्ण कितना हो गया 26। इसको डिवाइड कर दो, दो पंचे 10 और इसको डिवाइड करोगे कितना होगा 13। ये हो गया 5 बटे 13, इसका आंसर आ गया। फिर कहा tan बी, तो यहां हम नोट करेंगे tan बी। tan बी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां लंब कितना है, लिख लेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है 24। इसको 2 से डिवाइड कर दो, दो पंचे 10, 2 एक 9, 2 दूनी 4, आ गया 5 बटे 12। फिर हमसे पूछा है cos A। अब ए चाहे ए को पकड़ के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। या हम ऐसा ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा तो जुना लेते हैं। कोण सी समकोण है, समकोण कह दिया। अब यहाँ ए कहा है तो ए को यहां नोट करेंगे। कोण ए है तो यहाँ कोण ए को यहां शो करेंगे, बी को यहां शो करेंगे। तो ए बी सी समकोण आपका हो गया। अब इसमें क्या करें, ए बी 26 है, इसमें ए बी क्या है, देखो और वही रहेगा 26 हो गया। AC 10 है, AC हो गया 10 हो गया और BC 24 है तो BC कितना हो गया 24 हो गया, हमने नोट कर दिया। अब पूछ लिया हमसे cos A, तो cos A इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा स्थान पर A दिया है, यहाँ थीटा कौन होता है, थीटा स्थान पर A दिया है, तो cos से बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। हमने आधार बटे कर्ण नोट कर दिया है। अब आधार कितना है, इसमें आधार है 10 और कर्ण कितना है 26, कर्ण 26 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 10 बटे 26, तो ये 5 बटे 13 आ जाएगा आपका। 2 से डिवाइड करोगे, दो पंचे 10, ये 2 नम 2 दुतियां 6, तो 5 बटे 13 आ गया। हमसे साइन बी, tan बी, cos A का मान पूछा। साइन बी तो बी कोण यहाँ रखा तो साइन बी का मान निकाला। cos बी कोण यहाँ लिया तो cos बी का मान निकाला। दूसरे त्रिभुज से मैंने क्या किया, cos A पूछा तो A कोण यहाँ रख के हमने फिर से इनके मान को रखा और यहाँ पर cos A का मान निकाल लिया। दैट्स ऑल। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है
भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी रूट 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन सी का मान ज्ञात करना है। मुझे साइन ए टेन सी का मान ज्ञात करना है। ए बी और ए बी भुजा ए बी और बी सी बराबर 1 दिया है और ए सी का मान √2 दिया है। तो यहाँ कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो मुझे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये इसमें कह रहे हैं कोण बी समकोण है, तो कोण बी को यहाँ समकोण दिखा देते हैं। ठीक, साइन ए कहा तो ए कोण को यहाँ हम नोट कर देते हैं और सी यहाँ कह दिया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हो जाए ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर और ए सी कितना है ए सी √2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर साइन ए बोला है, देखो तीनों भुजाएं मालूम पड़ गए, तीनों भुजाएं दी गई। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ साइन ए बोला तो हमने लिखा साइन ए, थीटा के स्थान पर ए दिया गया, तो साइन थीटा और क्या था लंब बटे कर्ण, तो हो गया लंब और बटे कर्ण। लंब और कर्ण शॉर्ट में लिखे गए, तो यहाँ साइन थीटा है, थीटा स्थान पर ए हमने बोल दिया, ये क्योंकि यहाँ थीटा कोण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 1 और कर्ण कितना है आपका √2, तो साइन ए का मान हो गया 1/√2। यहाँ tan सी का मान पूछा है, tan सी, तो सी चाहे इसके सी के शीर्ष को पकड़ के इससे जमीन पर ले आओ तो ये हो जाएगा। जब ले आओगे तो ये आधार बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा। या ऐसा न करते हुए हम क्या एक समकोण त्रिभुज दूसरा बना लेते हैं। और यहाँ कहा कोण बी समकोण है, तो यहाँ बी समकोण दिखाते हैं। सी को tan सी यहाँ पर सी बोला तो यहाँ हम सी नोट कर देते हैं। ए यहाँ ए बी सी ये बन गया आपका। अकॉर्डिंग ए बी कितना है 1, बी सी कितना है 1, ए सी कितना है √2, ए सी √2। अब यहाँ tan सी लेते हैं, tan सी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार हमने ले लिया। लंब कितना 1, आधार कितना है 1, 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। इसलिए हमसे साइन ए का मान पूछा, साइन ए का मान 1/√2, tan सी का मान 1 हो गया। आइए प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। त्रिकोणमिति 8A का प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें जैसा कह रहा वैसा हम काम करेंगे। कोण Q समकोण कहा तो यहां हम कोण Q समकोण नोट कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा यहां पर साइन और कॉस P और tan P, P कोण निकालने का P हमने यहां पर शो कर दिया और R को यहां पर हमने नोट कर दिया। भाई Q और P हो गया तो R को यहां मुंह नोट करना ही है। तो उन्होंने कहा PQ 4 सेंटीमीटर, तो PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको हमने 4 सेंटीमीटर शो कर दिया आधार भुजा को। फिर उन्होंने कहा QR 3 सेंटीमीटर, तो QR ये 3 सेंटीमीटर, लंब भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई। और फिर कहा PR, तो PR देखो 5 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम कोणों को सही रूप से नोट करेंगे तो देखो हमारा कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, PR देखो 5 अपने आप आ गया, जैसे नोट करना है। ठीक है, यहां पर कहा cos P, तो हमें cos P की वैल्यू निकालनी है। cos P तीनों भुजाएं हमको मालूम ही हो गई। अब cos P बोला है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos P बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। यहां हमने थीटा है तो थीटा स्थान पर हमने P नोट कर लिया, P कोण ले लिया, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो cos P बराबर आ गया 4/5। ऐसे ही tan P पूछ रहा है, tan P इक्वल टू tan लंब बटे आधार होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब हो जाएगा और बटे में आधार कर देंगे। तो लंब कितना है इसमें 4 है, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, तो cos P का वैल्यू आ गई 3/4, 3/4। अब यहां हमसे पूछा cos R, अब R पूछ लिया तो R को तो यहां शो करना पड़ेगा। फिर से हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज। R कहाँ है यहाँ पर, तो R हमने यहां नोट कर लिया।
और Q समकोण कह ही रहा है, तो P यहां हमने नोट कर लिया। अब इसमें R, यहाँ P था यहाँ R हो गया, तो फिर मान तो चेंज हो ही जाएंगे। चलिए देखते हैं, PQ कितना का 4, तो PQ कहाँ है, PQ कितना है 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। QR कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये तो 5 हो ही जाएगा। फिर इनसे पूछा काश R, तो हम लिखेंगे काश R इक्वल टू क्या होता है, काश थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो काश R हो गया 3/5। जैसा कि हमको काश P, tan P और काश R का मान निकालने का, तो काश P का मान हमने 4/5 रखा, tan P का मान हमने निकाला 3/4 और काश R का मान निकाला 3/5।